हाय मेरे जेकेनियन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार जैसा हमने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था, हमने चेंज इन पीएसआर का फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लिया था बहुत तसल्ली से। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी थी या टेक्निक बता दी थी कि आपका बैलेंस शीट हर बारी फुल मैच होगा ही होगा उस पर्टिकुलर टेक्निक से। ठीक है, आज जो है हम एडमिशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडमिशन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब ऐसा लगा लो पार्टनरशिप में जिसको एडमिशन नहीं आता ना, मतलब उसने कभी फिर पार्टनरशिप ढंग से पढ़ी नहीं, ऐसा चैप्टर होता है। अब एडमिशन का सिचुएशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो दो फ्रेंड्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो तीसरे फ्रेंड से अपना आइडिया शेयर करते हैं और तीसरा फ्रेंड जो है उनको बिल्कुल डिस्करेज कर देता है कि भाई बहुत ही बेकार आइडिया, मैं तो बिल्कुल इसमें पार्टनर नहीं बनूंगा, भाई क्या कर रहा है तू, मतलब इससे वाहियात आइडिया मैंने नहीं देखा, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, और कुछ टाइम बाद उन दोनों फ्रेंड्स का जो है वो बिजनेस चल जाता है, तो तीसरा वो फ्रेंड उनके पास आता है और बोलता है अंकल जी मुझे भी पार्टनर बना लीजिए, मुझे भी प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो ऐसे वाला सीन हो जाता है। तो फिर वो दोनों फ्रेंड जो है उस पर तरस खाते हैं और बोलते हैं यार आ जा मेरी जान, तू भी पार्टनर बन जा। तो ये तो सिचुएशन होगी यार एडमिशन ऑफ पार्टनर की, छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बस बता दिया। अल्टीमेटली आपको करना क्या है इसमें, आपको ये देखना है कि यार एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होने से हमारी अकाउंटिंग पे क्या चेंजेस होते हैं और हम उसको कैसे जो है एकदम फेयर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट किसी को नुकसान भी ना हो और किसी को एक्स्ट्रा फ़ायदा भी ना हो। तो इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा एडमिशन चैप्टर। एडमिशन चैप्टर में सबसे पहले तो यार ये समझ लो एडमिशन ऑफ पार्टनर से होता क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है और डिटेल में समझा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, जिसमें नया जो एग्रीमेंट है वो बनता है और पुराना एग्रीमेंट जो है वो टोटली जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो एसेट का भी हिस्सेदार बन जाता है, लाइबिलिटीज भी उसको बियर करनी पड़ती हैं, और जितने भी फ्यूचर प्रॉफिट्स, पुराने नहीं, रिजर्व ये पुराने जो बने होते हैं वो नहीं, जितने भी फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे उसमें उसका हिस्सा होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और सेक्शन 31 हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, जिसमें हमने देखा था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 31 बोलता है कि यार जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे तब तक कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, अनलेस उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में कोई और कंडीशन रखी हुई है एडमिशन की। तो अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो प्रोविजंस तो बाद में फॉलो होते हैं, पहले तो पार्टनरशिप डीड फॉलो होती है और उसमें जैसी कंडीशन रखी है एडमिशन की वो फॉलो होनी चाहिए। अदरवाइज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है देन आपके सारे पार्टनर जो है वो एग्री करने चाहिए फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और जैसे ही जब नया पार्टनर एडमिट हो जाता है तो उसके बाद दो राइट्स आती हैं, एक राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड राइट्स इन दी फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर, अगेन आई एम रिपीटिंग फ्यूचर, और उसके लिए उसको पैसा भी लेकर आना पड़ता है जिसको कैपिटल, और अभी हम पढ़ेंगे गुडविल का शेयर, ये वो एक्सेट्रा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो भैया जो पुराने पार्टनर्स हैं या तो सारे के सारे या उसमें से कुछ पार्टनर्स जो हैं उनको अपना प्रॉफिट शेयर जो है कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी नए वाले के लिए जगह बनेगी ना यार। दो फ्रेंड स्कूटी पे जा रहे हैं, तीसरा मिले रास्ते में उसको ही बिठाना, तो बाकी दोनों को थोड़ी सी अपनी जगह सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ना मेरी जान, तभी तो तीसरे के लिए जगह बनेगी। तो बस ऐसा सीन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो। देखो बेसिकली आपको 5 चीज़ें करनी है एडमिशन, किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन में 5 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले उनका पीएसआर का जो भी चेंजेस होंगे वो देखना, दूसरा आपको गुडविल ट्रीटमेंट करना होता है, तीसरा आपको जो है रिजर्व ट्रीटमेंट करना होता है, रिजर्व्स हो गए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए जो हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड ऑल किया था। ठीक है, चौथा होता है आपका रीवैल्यूएशन एंड लास्ट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पीएसआर में चेंजेस क्या क्या होंगे। लेकिन उससे पहले भैया आपके टाइम टेबल में कोई भी चेंज नहीं है, कृपया करके इसे डाउनलोड कर लीजिए यार। अक्टूबर तक हमें सिलेबस ख़त्म करना है, तो मेक श्योर यार इसको आप अच्छे से फॉलो करो, डिसिप्लिन वे में। आपके सारे फैकल्टीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं ताकि बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और हमने एश्योर, मतलब ये सर पे कफन मान लिया हमने कि यार आपके बोर्ड में मार्क्स लाने हैं। CUET में तो ला ही रहे हैं, लेकिन इस बार ही हमने कफन मान लिया कि बोर्ड को भी हम पूरे तरीके से फोड़ देंगे। तो मिशन बोर्ड हमने अपने दिल पे लिख लिया कि बच्चों के मार्क्स लाने। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े, तो मेक श्योर ये कर लो। साथ में एडू कैप्टन का जो एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर लो, नोट्स आपको मिलेंगे, उसके अलावा डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट मिलेंगे, फोल्डर्स बने हुए हैं यार। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर देखना है, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट की वीडियो देखनी है, यूट्यूब पे सर्च करोगे, देखो किसके कितने व्यूज़ है, कमेंट्स, ये वो, इतनी झंझट, इतने में तो आपका फिर
टाइम जो माइंड प्रिपेयर करके आए थे पढ़ने के लिए वो टाइम खर्च हो जाएगा, और फिर कहीं सोशल मीडिया, ओ मैं तो थक गया, सोशल मीडिया पे लग जाता हूँ, इंस्टा पे लग जाता हूँ, स्नैपचैट, बस फिर एक बार वहाँ लग गए तो दलदल है, फिर पढ़ाई नहीं होती है। तो इससे बेटर ये है ना कि जब आप पढ़ने का मूड बना के बैठो, जल्दी से एडू कैप्टन का एप्लीकेशन जो है वो ओपन करा और फ्री कोर्स पे क्लिक करा, सामने फोल्डर, हाँ आज इसकी क्लास देख लेता हूँ अकाउंट्स, अच्छा आज तो इकोनॉमिक्स का डे, आज देख लेता, अच्छा आज मैथ्स का डे है, क्या टेंशन है, क्लियर है यार, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही नहीं उठा रहे बच्चे। चलिए, तो आज का जैसे मैंने बताया हमारा जो टॉपिक है वो है पीएसआर में जब चेंजेस होते हैं। टोटल इसके 5 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? टोटल 5 केसेस बनेंगे, और इन 5 केसेस को हमने तसल्ली से पढ़ना है। सबसे पहला केस क्या है आपका? सबसे पहला केस है कि जब भी क्वेश्चन में कोई सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है और कोई न्यू रेशियो नहीं, दैट मीन्स ऐसा क्वेश्चन दिया होता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फलाना ढिमकाना, दे एडमिटेड सी फॉर डेट मच शेयर, बस इतना सा। ना ये दिया कि ए और बी ने सेक्रीफाइस कैसे किया सी का शेयर बनाने के लिए, ना ए बी और सी के बीच में न्यू रेशियो दी हुई, ये भी नहीं दिया हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो एक एजम्पशन, मतलब एजम्पशन क्या, ये कंसेप्ट यही होता है कि जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिसिंग होती है तो जो उनकी ओल्ड रेशियो होती है पार्टनर्स की, उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, जो भी ओल्ड रेशियो होती है उसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। दैट मीन्स ए और बी थे, सपोज करो उनकी रेशियो 2:1 थी, ओल्ड वाली, सी को एडमिट किया गया सपोज करो 1/5 शेयर के लिए, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि सी का शेयर के लिए ए और बी ने किस पर्टिकुलर रेशियो में सेक्रीफाइस किया या सिर्फ ए ने किया है, कोई सेक्रीफाइसिंग इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, और ना ही ए बी और सी के बीच में हमें न्यू रेशियो गिवन है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो रूल होता है वो ये होता है कि ए और बी के बीच में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो 2:1 ही होगी, जो उनकी ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक ऐसी रेशियो होती है, मतलब बेसिकली पुराने पार्टनर्स ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया सो दैट न्यू पार्टनर का शेयर बन सके, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो अभी आपको समझ में आएगा उसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, और जब भी आपकी ओल्ड एंड सेक्रीफाइसिंग आपस में इक्वल होती है तो न्यू रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, मतलब टोटल नहीं कह रहा मैं, तीनों पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशियो नहीं कह रहा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में वही होता है। सबसे पहले जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो को मानोगे, और जब ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग सेम हो जाए तो उनके बीच में न्यू रेशियो भी इक्वल हो जाती है। तो ये बात याद रखिएगा, इस बात को, इस कंसेप्ट को दिमाग में डाल लो, कई बच्चों को पल्ले नहीं पड़ता ये चीज़। और जब भी आपके पास केस नंबर 1 वाला कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास 2 तरीके होते हैं, आइदर यू कैन फॉलो दिस वन या दिस वन। ठीक है जी। अब ए वाले में क्या है, इसको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? रिमेनिंग शेयर मेथड। रिमेनिंग शेयर मेथड बोलता है कि यार सबसे पहले ना आप जो नया पार्टनर है उसका शेयर निकाल लो प्रॉफिट में से, उसको सेट असाइड कर दो फिर जो बचा हुआ है वो ए और बी में बांट दो उनकी ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड सेम है, सेक्रीफाइसिंग सेम है और उनके बीच में न्यू भी सेम है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर मेथड, जिसमें से सबसे पहले हमने 1 में से, हमने सपोज करा हमने प्रॉफिट ले लिया जैसे 1 रुपये है, तो 1 में से उसका 1/5 हटा देंगे, फिर जो बचा हुआ सपोज करो 1 में से 1/5 जाएगा तो कितना बचा? 4/5, वो हम बाकी के पार्टनर में बांट देंगे ताकि उनका न्यू शेयर आ सके। ठीक है, उनकी ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे, उनकी ओल्ड रेशियो में ही बांट देंगे, या न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, बात एक ही है यहाँ। ठीक है, अब जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक हाफ में मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपर, रिमेनिंग शेयर मेथड, मैं इसको रिमेनिंग शेयर मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, इट हार्डली मैटर्स। तो क्या बोलता है वो? सबसे पहले रिमेनिंग शेयर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राज, राम एंड रमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है। क्या हमें कोई और इन्फॉर्मेशन दी है? बिल्कुल भी नहीं दी। तो ऐसे में क्या बोला गया? सबसे पहले आप रिमेनिंग शेयर निकालो। चलो आओ रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं हम। रिमेनिंग शेयर हो गया 1 माइनस जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, कितना आ गया ये? 4/5। उसके बाद आप न्यू शेयर निकाल लो ओल्ड पार्टनर्स के, तो हम यहाँ पर निकालेंगे न्यू शेयर्स। अब राज का निकालें सबसे पहले, क्या फॉर्मूला बताया उसने? जो भी रिमेनिंग शेयर आया दैट इज 4/5,
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी न्यू पीएसआर। अब न्यू पीएसआर इस केस में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो ओल्ड पीएसआर ही उनके बीच में न्यू पीएसआर बनती है, मतलब उनके बीच में राज, राम एंड रमेश के बीच में जो न्यू पीएसआर होगी वो 5:3:2 ही होगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो राज का शेयर हो गया न्यू शेयर 5/10 इंटू 4/5। तो ये कैंसिल कर दें, नहीं कैंसिल नहीं करते हैं, एक काम करते कैंसिल नहीं करते, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि सब में 5 नहीं आएगा ना। ठीक है, चलो आगे। तो ये हो गया 20/50। ऐसे ही हम निकालते हैं राम का, उसका हो जाएगा 3/10 इंटू 4/5, उसका हो गया 12/50। फिर निकालते हैं रमेश का, उसका हो जाएगा 2/10 इंटू 4/5, ये हो गया 10/50। और जो अभी नया पार्टनर आया उसका तो हमें सीधा न्यू शेयर ही होगा क्योंकि ओल्ड में तो वो था ही नहीं। तो 1/5, इसका भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये भी हो जाएगा 10/50। तो हमारी जो न्यू रेशियो आ गई वो कितनी आ गई 20, 12, 10, 10। ठीक है, ये कुछ एडअप नहीं हो रहा यार, ये 20, 12, 5 4 20, 4 3 12, अच्छा 4 2 8 है, सॉरी माय बैड, यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8। मैं वही कहूँ एडअप नहीं हो रही कुछ। ठीक है, अब देखो आपका मैच कर जाएगी आपकी ये न्यू रेशियो 20, 30, 40 और 50, 20, 12, 8 एंड 10, 2 कॉमन लेकर 10, 6, 4 एंड 5। तो ये आपकी न्यू रेशियो, और जिसमें आप देख सकते हो अभी भी राज, राम एंड रमेश में वही चल रही है 5, 3 एंड 2। तो ये आपका पूरा रिमेनिंग शेयर मेथड कहलाता है। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं, देखो उससे भी आंसर सेम ही है। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर मेथड। इसमें क्या होता है, अब आपको पता ही, हमने एजम्पशन रखी थी कि यार जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना कितना शेयर सैक्रिफाइस किया सो दैट न्यू पार्टनर का शेयर बन सके। और फिर उनका न्यू शेयर निकालने के लिए हम ओल्ड में से उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर माइनस कर देंगे। चलो आओ इसी क्वेश्चन को अब हम सैक्रिफाइसिंग शेयर मेथड से करते हैं और देखते हैं भैया क्या सीन है इसका, जरा कहाँ तक तुम्हारी कहानी सही रहती है। चलो आ जाओ, सबसे पहले हम निकालें, क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग शेयर। आ जाओ, सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते हैं हम। सबसे पहले निकालते हैं हम राज का। क्या फॉर्मूला बताया उसने, एडमिटेड शेयर, मतलब एडमिटेड पार्टनर शेयर इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिटेड पार्टनर का शेयर है 1/5, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड ही है तो 5/10, ये हो गया आपका 5/50। ऐसे ही हम निकालेंगे राम का, एडमिटेड पार्टनर शेयर इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज़ 3/50। एंड ऐसे ही हम निकालेंगे हमारे रमेश का, रमेश 1/5 इंटू 2/10। अच्छा ये महेश नहीं है, नहीं तो आपके दिमाग में गाना बजने लग जाता। ठीक है, विच इज़ 2/50। अब क्या बोला उसने, सैक्रिफाइसिंग शेयर आते ही न्यू शेयर निकाल लो। चलो अब न्यू शेयर्स निकाल लेते हैं हम। आ जाओ देखते हैं न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स में सबसे पहले हम निकालेंगे राज का। न्यू शेयर का फॉर्मूला बताया, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर विच इज़ 5/10 माइनस 5/50 आया था इसका सैक्रिफाइसिंग। और जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 25/50, तो 25 - 5 20/50। चलो भैया राज का तो मैच कर गया। अगला राम, इसका हो जाएगा 3/10 माइनस 3/50, इसको भी 5, 15 - 3 12। लो भैया इसका भी मैच कर गया। सिमिलरली रमेश का हो जाएगा 2/10 माइनस 2/50, इसका 5 है ना, 10 - 2 8/50। लो भैया इसका ही मैच कर गया। हमारा सारा का सारा आंसर मैच कर गया। अब वो आपके ऊपर है आप कौन सा करना चाहो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता लग रहा है कि आप रिमेनिंग शेयर मेथड यूज़ करना चाहोगे, क्योंकि ये लेंदी लग रहा है आपको और है भी लेंदी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो मैं भी बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ कि भैया आप भी रिमेनिंग शेयर मेथड यूज़ करो। जब हमें दे रखा है शॉर्टकट, तो आपकी अगेन रेशियो के आगे 20, 12, 8 एंड 10, फिर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में 10, 6, 4 एंड 5 कर सकते हो। तो आई होप आपको केस नंबर 1 इसका अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम केस नंबर 2 पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे कोर्सेज जो हैं वो लाइव हैं और बच्चे धड़ाधड़ एनरोल कर रहे हैं। तो आप लोग पीछे मत रह जाना भैया जिसने अभी तक एनरोल नहीं किया, क्योंकि बोर्ड अलग है, CUET अलग है। बोर्ड की प्रेपरेशन अलग माइंडसेट से होती है, CUET के लिए मॉक्स, डाउट सपोर्ट चाहिए होता है, हमें मेंटरशिप चाहिए होती है, एक्सेट्रा। ठीक है,
तो जितने भी आपके अंडरग्रेड लेवल पे आपके एंट्री एग्जाम्स होते हैं उन सब की तैयारी जो है एडू कैप्टन बेस्ट फैकल्टी के साथ कराता है, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आपके टॉपिक एज वेल एज मिक्स्ड मॉक टेस्ट होते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलती है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और ये आपका जो नंबर है ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस पर कोई भी इंक्वायरी है, कैसी भी इंक्वायरी है, इसको आप मैसेज करके इस नंबर पे आप अपनी वो इंक्वायरी दूर कर सकते हैं, आप अपनी क्लैरिटी रख सकते हैं। और भैया सोने पे सुहागा ऑफर चल रहा है, 5 डेज मनी बैक गारंटी, 5 दिन तक, मतलब आप फीस दो, 5 दिन तक आप एनालिसिस करो, पूरा आपको मटेरियल दे दिया जाएगा, अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे तो पैसा वापस मांग लो, बेझिझक आपका पैसा मिल जाएगा। और रिजल्ट स्पीक इन इटसेल्फ भैया। 2022 में हमारा AIR1 CUET का एडू कैप्टन का बच्चा था, IPMAT 13, 24, 37, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, SRCC शहीद सुखदेव, एनसरा, जितने भी हैं। और 2023 में भी मतलब हम लोगों को टैग दे दिया गया SRCC फैक्ट्री, क्योंकि अभी अगर स्टिल काउंटिंग, बट अभी तक 20 या उससे भी ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं SRCC में, तो SRCC की फैक्ट्री बना दिया गया भैया, हमें तो घोषित कर दिया गया। तो अगर आप भी अपने ड्रीम कॉलेज लाइक SRCC या शहीद सुखदेव में जाना चाहते हैं तो एनरोल करो ना मेरी जान। चलिए केस नंबर 2 पे हम चलते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है? व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। ठीक है, जब भी शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, और इस पर्टिकुलर केस में भी हम रिमेनिंग शेयर मेथड, तो रिमेनिंग शेयर मेथड की हमें 2 कंडीशन पता चल गई है। एक कि भैया न्यू पार्टनर का शेयर दिया होना चाहिए, न्यू पार्टनर का शेयर शुड बी गिवन। दूसरा, न्यू रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स, अमंग ओल्ड पार्टनर्स, सारे नहीं, अमंग ओल्ड पार्टनर्स। अब अगर हम केस नंबर 1 पे वापस आए जहां पर हमने रिमेनिंग शेयर मेथड लगाया था, उसमें भी ये इम्प्लाइडली दोनों कंडीशन फॉलो हो रही। जैसे कि आप देखो न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था, और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके बीच में न्यू रेशियो दे रखी थी। हाँ बिल्कुल, मतलब टेक्निकली दे नहीं रखी थी, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि जब सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखी हो तो उसमें सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो उनके बीच में सेम ही होती है, तो एक तरीके से न्यू रेशियो मिल गई थी। तो बस इस केस में भी आपका जैसे देखो A और B है पार्टनर, उनकी ओल्ड रेशियो नहीं दी और हमें चाहिए भी नहीं है। C की हमें दे रखी है 1/4, और A और B जो है वो आगे फ्यूचर में 2:1 में आपस में फॉलो करेंगे, ABC की नहीं दी हुई यहाँ पर। अच्छा, इसमें सिर्फ रिमेनिंग शेयर मेथड लग सकता है, ओनली रिमेनिंग शेयर मेथड ओनली, बाकी के मेथड नहीं लग सकते इसमें, ये बात याद रखना। जो हमने पीछे 2 करे थे ना, इसमें सिर्फ यही लगेगा। तो रिमेनिंग शेयर मेथड में बोलता है सबसे पहले आप रिमेनिंग शेयर निकाल लो मेरी जान। रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है विच इज़ 1/4, कितना आ गया 3/4। फिर आप सीधा उनके न्यू शेयर निकाल लो जो पुराने पार्टनर्स हैं, जैसे ए का क्या हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग शेयर आया इनटू जो उनकी हमें रेशियो दे रखी है न्यू वाली 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6/12। बी का भी निकाल ले, जो भी रिमेनिंग शेयर है इनटू 1/3, ये हो जाएगा 3/12। और सी का तो डायरेक्ट हमें 1/4 दिया ही हुआ था, एलसीएम सेम कर लेते हैं बस, ये भी हो गया 3/12। तो आपकी रेशियो क्या आ गई 6:3:3, 3 कॉमन ले ले 2:1:1। क्योंकि अगर ऐसे में अगर आपके पास MCQ क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे वाले, तो उसमें ज़रूरी नहीं 633 में ऑप्शन दिया हो, बच्चे ढूंढते रह जाएंगे 633 कहाँ है भाई। आपको 2:1:1 भी शॉर्ट फॉर्म में भी दे सकता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, जिसमें आपको ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, एडमिटेड पार्टनर ने जो अपना शेयर एक्वायर करा है वो इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स करा है, इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स करा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हमारा क्या लगेगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर मेथड, जिसमें आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखो जहाँ पर भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखी हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो तो वहाँ पर सेक्रीफाइसिंग शेयर मेथड ही लगता है। और यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल, विच इज़ 1:1। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे, एडमिटेड पार्टनर शेयर इंटू 1/2, और फिर न्यू पार्टनर का शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, जो हमने केस नंबर 1 का सेकेंड मेथड किया था। क्वेश्चन है, भारती, आस्था, ये पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो 3:2 चल रही थी। दे एडमिटेड दिनकर एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर। तो सबसे पहले क्या निकालें, सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर्स निकालने के लिए भारती का निकालें अगर हम,
तो भारती का क्या हो जाएगा आपका, जो भी एडमिटेड पार्टनर का शेयर है यहाँ पर कितना है 1/5 है दिनकर का, इंटू 1/2, क्योंकि इक्वली उसने एक्वायर किया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल हो गई। तो भारती ने 1/10 किया होगा सेक्रीफाइस। और आस्था, अच्छा एक और बात याद रखना कि जो भी सेक्रीफाइस का टोटल होता है, मतलब जितना जितना शेयर जो है वो पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं उतना ही एडमिटेड पार्टनर का शेयर बनता है, क्योंकि हमने पढ़ा था सेक्रीफाइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू गेन। तो गेन करता है इसमें एडमिटेड पार्टनर, इसने भी 1/10 जो है सेक्रीफाइस किया। अब हम न्यू शेयर्स निकालेंगे। न्यू शेयर्स के लिए भारती का शेयर क्या हो जाएगा, भारती का शेयर हो जाएगा जो भी उसका ओल्ड था विच इज़ 3/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/10, तो एलसीएम लेंगे 6 - 1 5/10 आ जाएगा। आस्था का अगर हम देखें, आस्था का हो गया 2/5 माइनस 1/10 4 - 1, इसका हो गया 3/10। और दिनकर का तो हमें दे ही रखा है, बस एलसीएम सेम कर लेते हैं, क्योंकि बिना एलसीएम सेम किए हम रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपने आंसर को। 1/5 इंटू 2/2 विच इज़ 2/10। तो टेक्निकली आपकी जो रेशियो आ गई वो आ गई 5:3:2। ठीक है, तो आई होप आपको ये थर्ड केस भी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी केस है, एक बार आप बस इनके कंसेप्ट पकड़ लो तो बस बहुत इजी होता है। और मेक श्योर इनके कंसेप्ट पकड़ने का एक ही तरीका है यार, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कर। केस नंबर 4 पे चलते हैं, जिसमें हमें ना रेशियो वो है वो स्पेसिफिक दे देता है। जैसे पिछले वाले में स्पेसिफाई और सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी वो इक्वल थी, इस वाले में कोई स्पेसिफिक रेशियो दे देगा और वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। अच्छा, इसमें भी सेक्रीफाइसिंग शेयर मेथड ही यूज़ होगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर मेथड और सेम ही स्टेप्स है आपको। ठीक है, तो कुछ ऐसा इसमें रॉकेट साइन नहीं है। केस 3 है, बस इक्वल की जगह कोई स्पेसिफिक रेशियो होती है। जैसे मोहन और महेश पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो चल रही थी 3:2। नुसरत को एडमिट किया गया फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। नुसरत टेक्स हिज शेयर, अच्छा नुसरत लड़का है, हिज, ओहो क्या मन में क्या ख्याल बना रहे। नुसरत टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैलकुलेट न्यू PSR। तो दैट मीन्स हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या दे दी यहाँ पर 2:1। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग शेयर्स निकाल लें सबसे पहले। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग शेयर्स में अगेन वही मोहन का क्या निकल जाएगा, जो भी एडमिटेड पार्टनर का शेयर है इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो थी 2:1, मतलब 2/3, मतलब 2/3। तो इसका आंसर हो गया 2/4 × 3 12। अब ऐसे ही अगर हम लो आ गया आपका महेश नहीं, आगे नहीं बोलना। ठीक है, 1/4 इंटू सेक्रीफाइसिंग इसका हो गया 1/3, ये हो गया 1/12। अब निकाल लेते हैं हम न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स के लिए सबसे पहले निकालते हैं मोहन का। ओल्ड शेयर था मोहन का, ओल्ड शेयर क्या था भैया 3:2, तो मतलब 3/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/12। 12 इंटू 3 इज 36 माइनस 10 26/60। महेश उसका था 2/5 माइनस 1/12, 12 माइनस 5 7/60। और उसका कितना था भैया नुसरत का, अबे यार नुसरत लड़का निकला, बड़ा दुख हुआ। कोई नहीं, आप हर कर देना यार, कोई टेंशन नहीं। 1/4 इंटू क्या करें 60 बनाने के लिए 15, आ जाओ 15/60। तो टेक्निकली रेशियो क्या आ गई 26:7:15 20 30 42। एक मिनट रुक जाओ, ये भी कुछ सेंस नहीं बनी यार। 12 12 2 24, 12 3 36। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, 12 2 24 - 7 है, सॉरी। ए यार गलती काहे हो रही है मेरे से, नुसरत में खो गया लगता मैं है। 12 2 24 - 5 19 होगा, ये होगा आपका 19। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम 19। 20 30 40 54 एंड 60 आप मैच करके। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो शॉर्ट फॉर्म भी नहीं है, इसी में ही रिप्रेजेंट होगा आपका आंसर विच इज़ 26:19:50। तो आई होप आपको केस नंबर 4 भी समझ में आ गया है। और अब हम केस नंबर 5 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। और आई बेसिकली माइंड यू ये वाला सबसे तगड़े वाला है, केस नंबर 5 सबसे तगड़ा है लिटरली। ध्यान से देखना,
इसी में दो केस बनते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको जो सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है वो फ्रैक्शन में दी होती है। किस में दी होती है? फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन दो फॉर्म में हो सकता है, या तो वो लिख देता है कई बार फ्रॉम ऑफ, मतलब द फलाना ढिमकाना पार्टनर वॉज एडमिटेड एंड दी सपोज करो A and B are partner was sharing profit in the ratio of this, C was admitted for this share, for the purpose of admission of C, A sacrificed this fraction of his share, this fraction from his share, ये तो एक केस हो जाता है। दूसरा केस हो जाता है दिस फ्रैक्शन ऑफ हिज शेयर, और ये दोनों अलग होते हैं। कई बच्चे उसको क्या है सेम समझ लेते हैं, बट ये सेम नहीं होता है, ये दोनों अलग होते हैं। तो दोनों को मैं अलग तरीके से कराऊंगा और अच्छे से भरपूर क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान देखें। जैसे सबसे पहले अगर हम फ्रॉम वाला देखें, अब ये जो फ्रॉम वाला जो फ्रैक्शन होती है ना, ये सीधा आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर ही दे देता है क्वेश्चन में। जब भी फ्रॉम वाली ये जो फ्रैक्शन होती है ना, तो इसका मतलब वो सीधा सेक्रीफाइसिंग शेयर दे रहा है आपको क्वेश्चन, और आपको फिर डायरेक्टली न्यू शेयर निकालना है, जो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस आप कर ही देते हो। जैसे कि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन से क्लियरली समझ आएगा। रवि मुकेश व शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। They admit Ashok for 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi, from दे दिया, and 1/7 from Mukesh। 2/7 प्लस 1/7 कितना होता है? 3/7। अशोक के लिए उतना ही था, तो सीधा सेक्रीफाइसिंग शेयर दे रखा है आपको, देख रहे हो, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू गेन बना दिया। तो हम सीधा लिख लेते हैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग शेयर, जो कि हमें दे रखा है रवि का कितना है 2/7, और मुकेश का कितना है 1/7। ठीक है, अब हम निकालते हैं सीधा न्यू शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर से हमें न्यू शेयर निकालना आता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड था 7/10 माइनस सेक्रीफाइस 2/7, 49 माइनस 20, ये हो गया 29/70। अब हम निकालते हैं मुकेश का, ठीक है, उसमें आ जाएगा आपका 3/10 माइनस 1/7, 7 3 21, 7 3 21 माइनस 10 इज 11/70। ठीक है, 49 माइनस 20, 39 29। ठीक है, और हमारा जो पार्टनर था अशोक, उसका शेयर तो न्यू ही होगा, लेकिन अगेन हमें वो तो सेम करना पड़ेगा ना, एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर 30/70। आओ देखते हैं मैच होता है कि नहीं। 29 11 30, 29 और 11 होते हैं 40 प्लस 30 हो गया आपका 70। तो हमारी जो न्यू रेशियो आ गई वो इस केस में 29 11 30। जब भी फ्रॉम दिया हो, ठीक है, और सिर्फ फ्रॉम, ऑफ करके फ्रॉम नहीं, पहले ऑफ लिख दिया फिर फ्रॉम लिख दिया, नहीं, ठीक है, फ्रॉम होना चाहिए सिर्फ। अब जैसे एक और केस देखो, ABC पार्टनर्स है 3-1 उनकी चल रही थी। दे एडमिटेड D एज न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम B, 1/16 फ्रॉम C। मतलब A ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, तो अगर हम सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालें तो B का दे रखा है हमें 1/16 और C का दे रखा है हमें 1/16। A का कुछ भी नहीं है, A का 0। अब हम निकालेंगे हमारा न्यू शेयर। सबसे पहले A का निकालें, वो तो सिंपल है, 3 4 5 6, तो 3/6 माइनस 0 कितना ही आ गया 3/6, क्योंकि उसका सेक्रीफाइस 0 है। B का निकालें 2/6 माइनस 1/16। ठीक है, अब ये हो गया 16 × 2 32 माइनस 6 होता है 26, और 15 6 होता है 90, 96 होना चाहिए ये। C का अगर हम निकालें तो C का आ जाएगा 1/6 माइनस 1/16, 16 माइनस 6 10/96, और D का जो है 1/8 है। अब 8 को 96 बनाना है, तो ये हो जाएगा आपका 10 11 12 8 आई गेस, हाँ जी 12 8 96, तो ये हो गया। और इसका भी कर देते हैं हम 16, तो इसका आ जाएगा 15 3 48/96। तो आपकी न्यू रेशियो बन रही है कुछ 48 26 और 10 and 12, 40 50 60 70 80 90 96, बिल्कुल ठीक है। 2 कॉमन ले ले, 24 13 5 and 6, तो आपका करेक्ट आंसर आपके सामने। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कई बार ऐसे भी दे देता है
P and Q वर पार्टनर्स जिनकी रेशियो 5:3 चल रही थी. R was admitted for 1/4 share of which he took 75% from P and remaining from Q. अब इसमें फ्रॉम दिया हुआ लेकिन फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है. चलो हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, 75% का मतलब हो गया 75/100 मतलब 3/4. अब कहीं बच्चों को लगेगा कि ये फ्रॉम वाला केस है, लेकिन उसने ऑफ लिख दिया पहले. और मैंने आपको क्या बोला था, जब फ्रॉम वाला केस है तो वो सिर्फ फ्रॉम लिखा होना चाहिए. अब भले इस क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी ऑफ लिखा था फ्रॉम के पहले या फ्रॉम के बाद, कहीं पर भी नहीं लिखा था. इस वाले में देखो कहीं पर भी ऑफ लिखा था नहीं, लेकिन इस वाले में ऑफ लिखा हुआ है, तो ये ऑफ वाला केस बन गया. ये कौन सा केस बन गया, ऑफ वाला केस. तो ऑफ वाला केस कैसे करते हैं अभी हम आएंगे, पहले ऑफ वाला केस तो समझ लें. जब भी क्वेश्चन में ऑफ दिया हो, ऑफ इज शेयर, जैसे यहाँ पर फ्रॉम इज शेयर है, ऑफ इज शेयर दिया हो, तो उस केस में पहले आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ता है. सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयर था इनटू उनका सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन. सेक्रीफाइसिंग रेशियो को और सेक्रीफाइसिंग शेयर को वो जो फ्रैक्शन दे रखी है वो उसकी बात कर रहा है. फिर आप न्यू शेयर निकाल दोगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस. सिंपल सी गेम है इसमें. जैसे कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो 5:3 चल रही थी. ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, और सी का शेयर ही नहीं दिया हुआ. तो सी का शेयर भी निकालेंगे. अब ध्यान से देखना, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालें. ए का क्या फॉर्मूला बोला, जो भी ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है मतलब 5/8 है ए का, इनटू जो भी फ्रैक्शन दे रखी है 1/5. ये कितना हो गया आपका 5/40. सॉल्व नहीं करते इसको हम, ऐसे ही रखते हैं. बी का निकालें अब हम. बी का है 3/8 इंटू 1/3. चलो कर ही लेते हैं, ये सीधा आ जाएगा. इसने भी 1/8 और इसका भी 1/8. तो ए ने भी 1/8 सेक्रीफाइस किया, बी ने भी 1/8 सेक्रीफाइस किया. अगर हमें सी का शेयर निकालना है, कई बार एमसीक्यू में सी का शेयर है, तो हमें पता है सी का शेयर कैसे निकलेगा, ए सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस, क्योंकि सेक्रीफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू गेन, विच इज़ 1/8 प्लस 1/8 विच इज़ 2/8 विच इज़ 1/4. अब जब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गए तो न्यू शेयर निकालना कोई बड़ी बात है, आप बताओ. सीधा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर नहीं कर सकते. ओल्ड शेयर कितना दे रखा था 5/8 माइनस 1/8 कितना हो गया 4/8. सिमिलरली बी का 3/8 माइनस 1/8 कितना हो गया 2/8. और सी का कितना था 1/4 इंटू 2 और ये भी हो गया आपका 2/8. तो रेशियो आ गई 4:2 विच इज़ 2:1. समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो. ये चीज़ कितना इजी केस है, पता नहीं टेंशन क्यों लेते हैं बच्चे. ऑफ में बस इस बात का ध्यान रखना है आप. अब एक और क्वेश्चन देखो आपके सामने है. आर एंड टी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. एस जॉइंस एंड आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस. ऑफ का ध्यान रखना. अब जब ऑफ दिया है तो फ्रॉम नहीं दे रखा कहीं पर भी. जब ऑफ दिया है तो फ्रॉम नहीं दे रखा कहीं पर भी. जब फ्रॉम था तो ऑफ नहीं होना चाहिए था कहीं पर. अब इसमें सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लें. सेक्रीफाइसिंग शेयर किसके निकलेंगे, सबसे पहले आर का निकालते हैं. जो भी उसका पुराना है 3/5 इंटू जो भी फ्रैक्शन दे रखी है 1/4, ये हो गया 3/20. टी का निकालें 2/5 इंटू 1/5 2/25. सी का शेयर क्या होगा, आर का सेक्रीफाइस 3/20 प्लस टी का सेक्रीफाइस 2/25. एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 100. अब 100 के लिए इधर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब 15 और इधर 4 इंटू 2 8/100. तो 15 प्लस 8 हो गया 23/100. ठीक है. अब आर का न्यू शेयर निकालें हम. न्यू शेयर लिख लेते हैं पहले. आर का न्यू शेयर क्या होगा, जो भी उसका पुराना था 3/5 माइनस 3/20. 3/5 माइनस 3/20 तो ये हो गया आपका 4 से करेंगे 12 माइनस 3 9/20. 100 कर दें एलसीएम 5 45/100. टी का निकालते हैं अब हम. 2/5 माइनस 2/25 10 माइनस 2 8/25. 100 कर दें इसको भी 32/100. तो कितना हो गया रेशियो 45 32 23 40 53 70 80 90 और ये हो गया आपका पूरा 100.
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, एक क्वेश्चन छोड़ा था बीच में, बिल्कुल। अब इस केस में ऑफ भी दे दिया और फ्रॉम भी दे दिया, ऑफ भी फ्रॉम भी, तो ना तो ये ऑफ वाले में पड़ा ना तो ये फ्रॉम वाले में पड़ा, ये कौन से वाले में पड़ा ध्यान से देखना। उसने बोला आर वॉज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ विच, मतलब आर ने अपने शेयर का 75% पी से लिया, एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू, मतलब टेक्निकली उसने हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दी 75:25, मतलब 3:1। तो हमें पता ही है सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला हमने करा था, सेक्रीफाइसिंग शेयर मेथड। थर्ड केस नंबर 3, जब स्पेसिफिक रेशियो देते तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, सेक्रीफाइसिंग शेयर। पी का क्या निकल जाएगा, जो भी एडमिटेड पार्टनर का शेयर है 1/4 इंटू 3/4, ये हो गया 3/16। क्यू का क्या निकल जाएगा 1/4 इंटू 1/4, ये हो गया 1/16। न्यू शेयर की अगर हम बात करें तो P का आ जाएगा जो भी उसका पुराना था 5/8 माइनस 3/16, 10 माइनस 3, 7/16। Q का 3/8 माइनस 1/16, 6 माइनस 1, 5/16। रेशियो क्या हो गई 7:5, और हमें उसका दे रखा था 1/4 है, इंटू 4 कर देंगे तो 7 5 12, 12 और 4 16। तो क्या आपको ये सारे केसेस समझ में आ गई, क्योंकि इसके बाहर का कोई भी केस नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मतलब एक आधा वो बहुत टफ वाला होता है, वो अभी कर, पहले हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर, फिर जब आपकी मैं ये कोर्स खत्म होने के बाद क्लासेस लूँगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम, टेंशन की बात, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, एडमिशन की सेकेंड क्लास में नेक्स्ट वीक में। इस वीक के लिए हमारा अकाउंट्स का कोटा पूरा हो चुका है, अच्छे से प्रैक्टिस करना इन वालों को, कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।